जीवन की अनंत यात्रा में जैसे समुद्र की लहरें अनवरत रूप से टकराती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी संघर्ष, अव्यवस्था और अस्थिरता का क्रम चलता रहता है। लेकिन यदि हम अपने भीतर स्थिरता, समझदारी और उद्देश्य की दीपक जलाएं, तो हम इन तूफानों में भी अपने रास्ते को साफ और मजबूत बना सकते हैं। प्राचीन यूनानी विचारधारा से प्रेरित स्थैतिक दर्शन हमें सिखाता है कि सफलता का अर्थ केवल भौतिक समृद्धि या मान सम्मान नहीं, बल्कि अपने आंतरिक मूल्यों, चरित्र और आत्मिक शांति को बनाए रखना है। जैसे एक समुद्री जहाज अपने सैलिंग को सही दिशा में सेट कर तूफान का सामना करता है, वैसे ही हमें भी अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को नियंत्रित करना चाहिए। जीवन के हर अनुभव को सीखने का अवसर मानते हुए स्थैतिक विचारधारा के 7 चाबी हमें याद दिलाते हैं कि परसेप्शन यानी दृष्टिकोण का मास्टरी सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही हमारे अनुभव को बदल सकता है। जब भी हम किसी परिस्थिति को अपने दृष्टिकोण से देखें, तो हम समझ सकते हैं कि बाहर की घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, परंतु हमारी प्रतिक्रिया, सोच और निर्णय पूरी तरह से हमारे हाथ में है। जैसे एक नाविक अपने जहाज को तेज हवा में भी संतुलित रखता है, वैसे ही हमें भी अपने मनोभावों को स्थिर और संतुलित बनाना है, चाहे जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है स्वनियंत्रण और स्वाधीनता का समावेश, जिसमें हम अपने निर्णयों और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि उन चीजों पर जो हमारे वश में नहीं हैं। जैसे एक नाविक अपने जहाज को समुद्र में सही दिशा में ले जाने के लिए अपने ही सैलिंग को समायोजित करता है, वैसे ही हमें भी अपने विचारों और कर्मों को नियंत्रित कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। तृतीय सूत्र है प्रकृति के साथ जीवन जीना, यानी अपनी स्वाभाविक प्रकृति, सोच और कर्म के अनुसार चलना। जैसे पेड़ अपनी छाया और फल देता है, वैसे ही हमारा जीवन भी तभी सार्थक होता है जब हम अपने स्वाभाविक गुणों को पहचानें और उनका पालन करें। यह जीवन को सहज, सरल और संतुलित बनाता है। चौथा सूत्र है आंतरिक सद्गुणों का विकास, जैसे साहस, विवेक, न्याय और संयम, जो हमें जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सही निर्णय लेने और अपनी गरिमा बनाए रखने में मदद करते हैं। इन गुणों का अभ्यास हमें भीड़-भाड़ और मोह में फंसे बिना अपने मार्ग पर स्थिर रखने का काम करता है। पांचवा सूत्र है प्रीमेडिटेशन ऑफ इविल्स, यानी आने वाली कठिनाइयों का पूर्वाभास और तैयारी, जिससे हम न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि विपत्तियों का सामना भी शांति और साहस से कर सकते हैं। जैसे एक खिलाड़ी अपने बड़े मुकाबले की कल्पना कर अभ्यास करता है, वैसे ही हमें भी जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। छठा सूत्र है प्रयास और परिणाम पर निर्भरता का त्याग, यानी अपने कर्मों का सही दिशा में निवेश करना और परिणाम की चिंता छोड़ देना। जैसे एक किसान अपने बीज बोने के बाद परिणाम की चिंता किए बिना मेहनत करता रहता है, वैसे ही हमें भी अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि सफलता या असफलता पर। अंत में 7वां और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है कृतज्ञता का भाव, जो हमें हर पल की छोटी छोटी खुशियों का अनुभव करने और जीवन के प्रति आभार व्यक्त करने का सच्चा तरीका सिखाता है। जैसे सूर्य की पहली किरण में ही जीवन का प्रकाश है, वैसे ही हर दिन में भी अनगिनत खुशियों का संचार है, बस हमें उन्हें पहचानना है। जब हम अपने जीवन में इन 7 मूल मंत्रों को अपनाते हैं, तो हम न केवल अपने अंदर की शक्ति को जागरूक करते हैं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में स्थिरता, संतोष और सफलता प्राप्त करते हैं। यह रास्ता आसान नहीं है, परंतु यदि हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और इन सिद्धांतों का पालन करें, तो कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। ये तो बस हमारे सोचने और करने का तरीका है, जो हमें जीवन के सबसे बड़े सफल व्यक्ति बनाता है। वह व्यक्ति जो अपने अंदर की शक्ति से जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकता है और अंततः विजेता बनकर उभरता है।